हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है, आप लोग नोट कर लीजिए पहले टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक तो हमने एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी को देखा था कि कोई अगर एक टेस्ट चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी होगी। अब हम लोग एक सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हो गया दो या दो से ज्यादा चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे। तो पहला केस जो हम लोग लेने जा रहे हैं बच्चों आज, पहला केस वो है सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। याद कीजिए हमने जब पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि वो वर्क जो कि हमें किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर किसी एक पॉइंट पर लेकर आने में करना पड़ता है, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन दैट चार्ज, है ना। वो वर्क जो कि हमें किसी भी एक टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लेकर आने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, वो वर्क हमारा उस पॉइंट पर उस चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो पहले हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दो चार्ज सिस्टम, फिर हम लोग तीन चार्ज सिस्टम करेंगे, फिर चार चार्ज सिस्टम करेंगे। ठीक है, तो दो चार्ज सिस्टम में सपोज करें, दो चार्ज सिस्टम में जब आप चार्ज को लेकर आएंगे तो आपको दो पॉइंट्स चाहिए, है ना। दो चार्ज सिस्टम में जब आप चार्जेस को लेकर आएंगे तो आपको कितने पॉइंट चाहिए होते हैं? दो पॉइंट चाहिए होते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और ये हमारे पास एक ओरिजिन है। ओरिजिन इसलिए क्योंकि हम ताकि पॉइंट्स के पोजीशन को मेजर कर सकें, है ना। तो ओ पॉइंट से ए पॉइंट का जो पोजीशन है उसे हम लोग r1 वेक्टर कह दे रहे हैं, और बी पॉइंट का जो पोजीशन है उसे हम लोग r2 वेक्टर कह दे रहे हैं। ठीक है, और इनिशियली हमें क्या इमेजिन करना है? इनिशियली इमेजिन करना है कि हमारे जो चार्जेस हैं वो इंफिनिटी पे प्रेजेंट है। पहला चार्ज हमारा इंफिनिटी पे है, दूसरा चार्ज भी हमारा इंफिनिटी पे है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि स्टार्टिंग में दो चार्जेस हमारे इंफिनिटी पर हैं और एक एक करके हमें इन चार्जेस को उठाकर ए और बी पॉइंट पर लाकर रखना है। ऐसा करने के दौरान हम लोग देखेंगे कितना वर्क करना पड़ा है हमें। अगर Q1 चार्ज को हम इंफिनिटी से लेकर आएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हम पहले फाइंड कर लेंगे। फिर हम Q2 चार्ज को उठाकर बी पॉइंट पर लाएंगे, कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क हम कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों को लाने में जो टोटल वर्क करना पड़ेगा वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जानी चाहिए इस सिस्टम की। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले फर्स्ट चार्ज को लेकर आते हैं। आपकी मर्जी है, आप कोई भी चार्ज को फर्स्ट चार्ज मान सकते हैं। Q1 को आप पहले ला सकते हैं ए पॉइंट पर, या Q2 को आप पहले ला सकते हैं ए पॉइंट पर। पोटेंशियल एनर्जी आपकी सेम स्टोर होगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 from infinity to A। ठीक है, Q1 को हम इंफिनिटी से A पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ रहा है वो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले चार्ज को लेकर आने में वर्क जो है हमें वो जीरो करना पड़ेगा। क्यों जीरो वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए पहला चार्ज आप लेकर आ रहे हैं तो यहां पर स्पेस में कोई दूसरा चार्ज पहले से तो प्रेजेंट नहीं है जो इस इनकमिंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाए। भाई जब Q1 चार्ज को आप उठाकर और सपोज करें कि आप यहां से इस तरीके से लेकर आ रहे हैं तो आपको कहीं भी कोई फोर्स लगाने वाला चार्ज आपको नहीं मिलेगा। Q2 चार्ज है लेकिन ये इंफिनिटी पे है, तो ये तो Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है, और कोई दूसरा चार्ज भी Q1 के ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता है। तो जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो आपको वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। याद करें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जब हम इंट्रोडक्शन में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक चार्ज के ऊपर किसी सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स लगता है
और उस फोर्स के लगने की वजह से आपको उस फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर मूव करना पड़ता था, तब आप वर्क करते थे। क्योंकि आपने कोई फोर्स लगाना ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे आप ले आएंगे इसे यहां पर, तो इसीलिए यहां पर पहले चार्ज को लाने में कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं है। अब जब आप पहले चार्ज को लाकर यहां पर रख देते हो, तब पहला चार्ज आपका Q1 यहां पर रखा हुआ है ना, अब जब आप Q2 को उठाकर लेकर आओगे तो जाहिर सी बात है Q1 उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा या कुछ करेगा, तब आपको भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो Q1 चार्ज को जब आप यहां रखते हो तो Q1 और A और B पॉइंट के बीच में सपोज करें कि दूरी है r12 वेक्टर का, तो Q1 चार्ज की वजह से B पॉइंट पर पहले हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 एट A, ये पोटेंशियल, इसको हम V1 कहते रहे हैं, ये पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन डिस्टेंस हमारा r12 होगा ना, इतना पोटेंशियल होना चाहिए इस Q1 चार्ज की वजह से B पॉइंट पर। अब जब आप Q2 चार्ज को उठाकर लाओगे तब कितना वर्क करना पड़ेगा ये हम लोग देखते हैं। ये पहले चार्ज का वर्क था, अब दूसरे चार्ज का वर्क है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, तो उस वर्क को अगर मैं W2 कह दूं तो ये कितना वर्क हो जाएगा हमारा, ये हमारा वर्क हो जाएगा इक्वल्स टू जितना पोटेंशियल B पॉइंट पर है। वर्क क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, तो फाइनल पॉइंट B पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B जिसे हमने V1 कहा है माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2, है ना। तो ये इंफिनिटी पर तो पोटेंशियल हमारा जीरो होता है, यानी ये V1 इंटू Q2 के बराबर होना चाहिए, और ये हमारा हो जाएगा V1 की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन r12, ये V1 हो गया, और इसको Q2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना वर्क आपको सेकेंड चार्ज को करके लाने में वर्क करना पड़ा। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, जितना टोटल वर्क करेंगे W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, यही जो टोटल वर्क है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम के फॉर्म में स्टोर होना चाहिए, और ये कितना हो जाएगा, W1 हमारा 0 है, W2 हमारा इतना, यानी कि ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r12। क्लियर है बच्चों, हमने क्या किया है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास दो चार्जेस का सिस्टम है, इनिशियली दोनों चार्जेस इंफिनिटी पे प्रेजेंट है, इन दोनों चार्जेस में से Q1 चार्ज को उठाकर और A पॉइंट पर लाकर रखना है, और Q2 चार्ज को उठाकर B पॉइंट पर लाकर रखना है। तो पहले आप जब Q1 चार्ज को इंफिनिटी से A पॉइंट पर लाकर रख रहे हैं तब आपका वर्क डन 0 होगा, पहले चार्ज को लाने में वर्क डन हमारा 0 होगा, क्योंकि पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है इस Q1 को रिपेल करने के लिए। फिर जब Q1 को आप लाकर यहां पर रखेंगे, अब Q2 को आपको B पॉइंट पर लाकर रखना है ना, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, जो B पॉइंट पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय दी जिस चार्ज को ला रहे हैं, तो पहले हम लोग B पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लेंगे। B पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q1 चार्ज यहां पर है, इसी की वजह से B पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल हमने निकाल लिया। फिर हमने सेकंड चार्ज को लेकर आने में वर्क कैलकुलेट किया, और उन दोनों वर्क को ऐड कर देंगे, ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से जो टोटल वर्क है, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें मिल जाएगा यहां पर। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, दो सिस्टम की वजह से, दो चार्ज की वजह से, फिर हम तीन चार्ज की वजह से करेंगे। चलिए बच्चों, 3 चार्ज की वजह से करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं 2 की जगह 3 कर दे रहा हूं। ठीक है, ये हमारा केस 2 हो जाएगा, और 2 की जगह ये हमारा हो गया 3 चार्जेस। तो पहला चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है, और तीसरे चार्ज को भी हम इंफिनिटी पे रखते हैं Q3। ये सारे चार्जेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में भी इंफिनिटी पर है, और मैं एक पॉइंट मान लेता हूं यहां पर C। ठीक है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर C पॉइंट का पोजीशन जो है वो O के रेस्पेक्ट में, इसको हम R3 वेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो Q1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका पोजीशन,
ये हो जाएगा R13 वेक्टर, और Q2 के रेस्पेक्ट में, B के रेस्पेक्ट में हो जाएगा R23 वेक्टर। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, और ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C। A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, B पॉइंट का R2 वेक्टर और C पॉइंट का R3 वेक्टर। अब A और B के बीच में R12 वेक्टर, A और C के बीच में R13 वेक्टर और B और C के बीच में R23 वेक्टर। अब फिर से सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को इंफिनिटी से A पॉइंट पर लाकर रखा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा। फिर हम Q2 चार्ज को लाकर B पॉइंट पर रख रहे हैं, तो B पॉइंट पर चूंकि रख रहे हैं इसलिए पहले हम लोग B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ये B पॉइंट का पोटेंशियल V1 हमारा निकल कर आ गया। फिर Q2 चार्ज को आप उठाकर इंफिनिटी से और इस पॉइंट पर लाकर रखिए, यहां पर Q2 चार्ज को लाकर रखेंगे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? ये वर्क आपका है V1 माइनस V इंफिनिटी इंटू Q2। ठीक है, अब आपको Q3 चार्ज को उठाकर लाकर रखना है। दो चार्ज तक तो जैसा पहले किया था वैसा। अब Q3 चार्ज को अगर आप उठाकर लाकर रखेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? जो C पॉइंट पर पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाय Q3, तो पहले तो C पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो अब हमारा अगला है पोटेंशियल एट C। पोटेंशियल एट पॉइंट C पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होना चाहिए? इसे हम V2 कह रहे हैं। तो देखिए अब C पॉइंट पर किसकी वजह से पोटेंशियल होगा? एक तो Q1 चार्ज है, इसकी वजह से C पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए, और एक Q2 चार्ज है, इसकी वजह से भी C पॉइंट पर पोटेंशियल होना चाहिए। Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डिवाइडेड बाई, ये Q1 चार्ज की दूरी कितनी है C पॉइंट से? R13, इसलिए हो जाएगा R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q2 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है? R23। अब जब आप थर्ड चार्ज को लेकर आएंगे तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। Q3 को इंफिनिटी से C पर लेकर आ रहे हैं, तब जो वर्क हमें करना पड़ेगा W3, वो क्या हो जाएगा? जो पोटेंशियल है C पॉइंट पर, C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V2 मल्टीप्लाई माइनस V एट इंफिनिटी, ये पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज आप Q3 ला रहे हैं। इंफिनिटी पे पोटेंशियल तो आपका 0 है, इसलिए ये हो जाएगा इक्वल्स टू V2 इंटू Q3। कितना वर्क हो जाएगा? V2 आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, है ना? और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? Q3 से। तो दोनों को Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा Q1 Q3, ये हो जाएगा Q2 Q3। ये आपको हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब जो टोटल वर्क आपको करना पड़ा है, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क आपको कितना होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3, यही टोटल वर्क होगा ना? ये जो टोटल वर्क हमारा है, ये देखिए पहला वाला तो 0 ही है, दूसरा वाला इतना है, दूसरा वाला कहां है? ये इक्वेशन नंबर 2, इतना वर्क करना पड़ा है। और इक्वेशन नंबर 3, इनमें इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां कितना बचा? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13। ये टोटल वर्क आपको करना पड़ा है, और ये वर्क आपका स्टोर हो जाएगा सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, ये 3 चार्जेस का केस था। अब 4 चार्जेस का केस हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप 5 का भी खुद से लिख सके, 6 का भी खुद से लिख सके एंड सो ऑन। तो केस 3 हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या है हमारा केस 3? केस 3 है सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस, सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस।
4 चार्जेस की वजह से टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा भाई, पहले चार्ज को लेकर आने के लिए तो 0 वर्क करना पड़ा, ठीक है। फिर दूसरे चार्ज को जब हम लेकर आएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कॉमन ले लो, ठीक है। तो 0 को तो हटा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले चार्ज को दूसरे चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा Q1 Q2 अपॉन R1, Q1 Q2 अपॉन R1। फिर दूसरे चार्ज को जब आप लेकर आए, सॉरी पहले चार्ज को लेकर आए तो कोई वर्क नहीं, दूसरे चार्ज को लेकर आए तो पहले चार्ज की वजह से इतना वर्क करना पड़ा। फिर जब तीसरे चार्ज को लेकर आएंगे तो पहले 2 चार्ज की वजह से वर्क करना पड़ेगा। पहले चार्ज की वजह से जो वर्क हमारा है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13, और दूसरे चार्ज की वजह से जो वर्क है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23, है ना, ठीक है। उसके बाद अब आप चौथे चार्ज को लेकर आएंगे तो पहले तो आपको पहले चार्ज की वजह से वर्क करना पड़ेगा, वो कितना हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14। फिर आपको दूसरे चार्ज की वजह से वर्क करना पड़ेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दूसरे चार्ज की वजह से तो Q2 Q4 अपॉन R24। और फिर अब तीसरे चार्ज की वजह से भी करना पड़ेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34, इतना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क आपकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। 5 चार्जेस की वजह से करना होता तो 4 टर्म और जोड़ते हैं। फिर एक आता है Q1 Q5 अपॉन R15, फिर Q2 Q5 अपॉन R25, फिर Q3 Q5 अपॉन R35, Q4 Q5 अपॉन R45, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके थ्रू आप कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग जरा इस टॉपिक पे कुछ। तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, Q1 आपका दे रखा है 7 माइक्रोकूलम और Q2 आपको दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। इस तरीके के दो चार्जेस हैं Q1 Q2। Q1 चार्ज का जो पोजीशन है वो आपको दे रखा है -9,0,0, ये सेंटीमीटर में है, -9 सेंटीमीटर, 0,0, और बी पॉइंट का पोजीशन है 9 सेंटीमीटर, 0,0, ठीक है। आपसे कह रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आप फाइंड करके बताइए। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम आपको फाइंड करना है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि आपको फाइंड करना है वर्क डन टू सेपरेट, दूसरा आपको फाइंड करना है वर्क डन टू सेपरेट, ठीक है, वर्क डन टू सेपरेट these charges infinitely away from each other, ठीक है। आप समझिए इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है और इन दोनों चार्जेस का पोजीशन दे रखा है। मुझे बताइए ये चार्जेस कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट दे रखा है, y और z कोऑर्डिनेट तो 0 है, यानी कि x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दोनों चार्जेस। अब दोनों चार्जेस का पोजीशन क्या है जरा देखते हैं। सपोज कीजिए कि ये आपका a चार्ज है और ये आपका b चार्ज है, मतलब a पॉइंट और b पॉइंट, ठीक है। a पॉइंट पर आपने Q1 चार्ज को प्लेस कर रखा है, b पॉइंट पर आपने Q2 चार्ज को प्लेस कर रखा है। इनके बीच की दूरी कितनी है,
ये अगर आप जान लें तो दो चार्ज सिस्टम, इनकी पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अभी हमने डिराइव किया था, क्या होता है फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, जहां ये A से लेकर B तक की जो दूरी है वो R12 है। अब ये कितनी होनी चाहिए, ये आपने खुद से कैलकुलेट करना है। तो खुद से ट्राई कीजिए कैलकुलेट करने करके, और उसके बाद फिर आप बताइए कि कितना वर्क करना पड़ेगा इन्हें इंफिनिटी तक मूव करने के लिए। ट्राई करें बच्चों खुद से। कर लिया बच्चों? वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया आपने? चलिए देखिए, कहीं ना कहीं बीच में यहां पर ओरिजिन होगा। ठीक है, ओरिजिन से ये -9 और ओरिजिन से ये +9, यानी इनके बीच की दूरी जो है वो 9 और 9 18 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 18 सेंटीमीटर, यानी 18 × 10⁻² मीटर, है ना? ये ओरिजिन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, तभी -9, ये ओरिजिन से पॉजिटिव की तरफ +9। तो 9 इधर और 9 इधर, डिस्टेंस में तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, 18 सेंटीमीटर यानी 18 × 10⁻² मीटर। तो अब फॉर्मूला आपका आएगा 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है? 7 माइक्रोकूलम, यानी 7 × 10⁻6 इंटू Q2 है -2 माइक्रोकूलम, -2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय R12, यानी कि 18 × 10⁻²। अब देखिए क्या होगा, 9 से कट होगा तो ये हो जाएगा 2, और 2 से कट होगा तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 10⁻6 से कट होगा तो हो जाएगा 10⁻3, और 10⁻3 से कट होगा तो होगा 10⁻3। अब 10⁻2 से कट होगा तो हो जाएगा 10⁻1। तो हमारा कितना आता है पोटेंशियल एनर्जी? देखिए, एक तो ये माइनस साइन है, फिर ये 7 है, और 10⁻1। 10⁻1 का मतलब कितना हो गया? अपॉन में 10, इतना जूल, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी U आपकी आ गई इक्वल्स टू -0.7 जूल। ठीक है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपकी। एक बार मैच कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट है वर्क डन। वर्क डन टू सेपरेट दीज चार्जेस इनफाइनाइटली अवे, यानी इन दोनों चार्जेस को उठाकर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बाहर की तरफ फोर्स लगाकर आप इन दोनों को इंफिनिटी तक लेकर जाएंगे। ऐसा करने में आपको फोर्स लगाना पड़ रहा है, और दोनों चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट भी आप कर रहे हैं, यानी आप कुछ वर्क कर रहे हैं। तो वर्क हमारा क्या होता है? याद करिए, हमने इंट्रोडक्शन में डिफाइन किया था कि वर्क हमारा होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये इस चैप्टर के पहले क्लास में हमने डिफाइन किया था। तो फाइनल पॉइंट क्या है? इन्हें हम इंफिनिटी तक लेकर जा रहे हैं, यानी फाइनल पॉइंट तो इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी वो है, और माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है U, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है 0, है ना? तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू माइनस, और U की जगह -0.7 जूल लिखेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, कितना वर्क आपको करना पड़ेगा? +0.7 जूल। ठीक है बच्चों, आसान सवाल था। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो चार्ज दे रखा होगा तो दो चार्ज का फॉर्मूला, तीन चार्ज दे रखा होगा तीन चार्ज का फॉर्मूला रखकर उन सारे चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करके फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है। और वर्क अगर निकालने को कहेगा कि चार्ज पहले से दिए हुए इनको इंफिनिटी तक लेकर जाना है, तो ये फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल वाला फॉर्मूला आपका चलेगा, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए, एक सेकेंड क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD।
और इस स्क्वायर के ए वर्टेक्स पर प्लस क्यू चार्ज है, बी वर्टेक्स पर माइनस क्यू चार्ज, सी पर प्लस क्यू और डी पर फिर से माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और ये सेंटर हमारा है O। क्लियर है बात? कह रहा है कि आपको सबसे पहली बात तो कि इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, यानी कह रहा है कि आपको फाइंड करना है वर्क डन टू पुट दीज चार्जेस, वर्क डन टू पुट दीज चार्जेस टुगेदर। ठीक है, पहला पार्ट ये है। ठीक है, पहला पार्ट आप करिए, फिर हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं। खुद से ट्राई कीजिए इसको, फॉर्मूला आप लोगों ने पता है, फॉर्मूला पुट करिए और आंसर निकालिए। फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बच्चों? फॉर्मूला था कि टोटल वर्क डन हमारा, ठीक है, ये हमारा था 1/4πε0। हमने रटने की जरूरत नहीं, 1/4πε0 कॉमन ले लेना है। फिर पहले चार्ज को जब इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तब तो वर्क जीरो होगा। दूसरे चार्ज के लिए हमें करना पड़ेगा Q1 Q2 अपॉन R12, ये पहले चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पर। अब तीसरे चार्ज को लाएंगे तो पहले की वजह से Q1 Q3 अपॉन R13 होगा और दूसरे की वजह से Q2 Q3 अपॉन R23 होगा। ठीक है, अब तीन चार्जेस आ गए, चौथे चार्ज को लाना है, तो चौथे चार्ज को लेकर आएंगे तो पहले चार्ज की वजह से हो जाएगा Q1 Q4 अपॉन R14, दूसरे की वजह से Q2 Q4 अपॉन R24 और तीसरे की वजह से Q3 Q4 अपॉन R34। ये डिस्टेंस है। यहाँ R12 क्या है? Q1 और Q2 के बीच में, यानी कि पहले और दूसरे चार्ज के बीच में डिफरेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस भी आपका कुछ दिया हुआ होगा, ये डिस्टेंस D दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि R12, ठीक है, फिर R23 दूसरे और तीसरे चार्ज के बीच में, फिर तीसरे और चौथे चार्ज के बीच में और चौथे और पहले चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है आपका D के बराबर है। लेकिन पहले और तीसरे चार्ज के बीच में और दूसरे और चौथे चार्ज के बीच में R13 और R14, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये D है, ये D है, तो ये हो जाएगा D√2। ठीक है, तो अब जरा पुट करते हैं और देखते हैं कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाई Q1 इंटू Q2, क्या है ये? Q इंटू माइनस क्यू, यानी कि माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है? D के बराबर। ठीक है, फिर Q1 Q3, ये आपका हो जाएगा Q1 Q3 यानी कि Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी है D√2, है ना? अच्छा, उसके बाद फिर आपका है Q2 और Q3, ये हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस Q इंटू माइनस क्यू, दूरी इनके बीच का है D। ओके, उसके बाद फिर ये 3 हो गया, चौथा आपका क्या होगा? प्लस Q1 और Q4, फिर से माइनस क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी है D अपॉन D। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका है Q2 Q4, तो देखिए माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, तो प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी है D√2। और फिर आपका है Q3 Q4, तो Q3 और Q4 फिर प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू, हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस आपका D के बराबर है ना? अब देखिए वर्क हमारा कितना आ गया, 1/4πε0 माइनस क्यू स्क्वायर बाई D कितनी जगह है? 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा माइनस
4q² d, और ये देखिए दो जगह है +q² d√2, यानी कि हो जाएगा दो जगह है तो 2q² d√2, और ये √2 और 2 कट होगा तो ये आपका ऊपर √2 आ जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहां से जो कॉमन ले सकते हैं हम कॉमन ले लेंगे, हमारा वर्क निकल कर आ जाएगा। q² हम कॉमन ले सकते हैं तो q²/4πε0d ये हम कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा क्या, √2 - 4, ठीक है। तो ये हमारा इतना जूल हमने वर्क किया है इस पूरे सिस्टम को यहां पर लेकर आने में, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आप एक कैपिटल क्यू चार्ज को इंफिनिटी से और ओरिजिन पे लाके रखते हो तब कितना वर्क करना पड़ेगा। फाइंड वर्क डन, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग कैपिटल क्यू, ये पॉजिटिव नेगेटिव अगर मेंशन माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, फिलहाल हम लोग प्लस ले रहे हैं। फाइंड वर्क डन इन ब्रिंगिंग कैपिटल क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू ओरिजिन ओ, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क हमें करना पड़ेगा भाई, आप इंफिनिटी से ओरिजिन ला रहे हैं, फाइनल पॉइंट ओरिजिन है तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो आपका 0 होता है, तो ये वर्क जो है आपका हो गया इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओरिजिन के बराबर। तो हम लोग जरा जानना चाहते हैं कि ओरिजिन पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इन चारों चार्जेस की वजह से ओरिजिन पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालना चाहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिन पर हमारा क्या होना चाहिए, देखिए ये पूरा जो डायगोनल है वो d√2 है, तो जो आधा होगा डायगोनल का यानी कि OA या OB या OC या फिर OD ये सब बराबर होंगे, ये आपका हो जाएगा d√2 का हाफ यानी कि d/√2, d√2 को 2 से डिवाइड कीजिए, √2/2 नीचे √2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होना चाहिए, इसकी वजह से यहां पर हम लोग पोटेंशियल निकाल लेते हैं, अच्छा सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी ना करके पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। वर्क हमारा होगा पोटेंशियल एट ओरिजिन माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज क्यू, क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल आपका 0 होगा इसलिए हो जाएगा पोटेंशियल एट ओरिजिन मल्टीप्लाइड बाय, आप कैपिटल क्यू चार्ज ला रहे हैं इसलिए कैपिटल क्यू लिखेंगे, ठीक है। जिस चार्ज को लेकर आते हैं उस चार्ज को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग जरा V0 निकाल लेते हैं। पोटेंशियल क्या होगा, हर एक चार्ज की वजह से, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल होगा, हो जाएगा 1/4πε0 तो सब में आएगा इसलिए इसको कॉमन ले रहे हैं, ये हो जाएगा Q/d/√2 इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से -Q/d/√2, फिर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से +Q/d/√2 और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से -Q/d/√2, ये होगा ना। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना 1/4πε0 अपॉन ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपका d/√2 है। वैसे इसकी वजह से सबकी वजह से हमने निकाल लिया, देखिए ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो V0 आपका आ गया इक्वल्स टू 0। तो जो सेकेंड पार्ट है आपको जो वर्क करना पड़ेगा वो V0 इंटू कैपिटल क्यू है ना, V0 चूंकि 0 है इसलिए आपको कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही भाई। इंफिनिटी पे तो पोटेंशियल आपका 0 था ही, ओरिजिन पर भी पोटेंशियल आपका 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लें। इस तरीके के क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला आपने पुट किया है और निकाला है, और फिर अगर आपको कोई दे दे कि एक चार्ज है उसे यहां से यहां लेकर आना है, तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लीजिए, फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल देख लीजिए, और उसको जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लें।
चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसीडी, सॉरी एबीसी, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी। इसके ए वर्टेक्स पर चार्ज है +q, बी वर्टेक्स पर चार्ज है +2q और सी वर्टेक्स पर चार्ज है -3q, ठीक है। कह रहा है तीन चार्जेस +q, 2q और -3q इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पे प्लेस्ड है। अब इन चार्जेस को क्या करना है कि जो ए चार्ज है इसे उठाकर और आपको ए बी के मिड पॉइंट यानी कि डी पॉइंट तक लेकर आना है, ठीक है। क्यू चार्ज को आपको यहां से यहां, वैसे बी को उठाकर इसके मिड पॉइंट पर लेकर जाना है ई पॉइंट पर, और जो -3q है उसको उठाकर इस मिड पॉइंट पर एफ पर लेकर आना है। ऐसा करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, ये वर्क आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और लेट अस से कि इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है उसकी जो लेंथ है ए बी बी सी और सी डी ये एल के बराबर है, ठीक है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर Q, 2Q और -3Q चार्जेस प्रेजेंट हैं और आपको टास्क दिया गया है कि Q चार्ज को उठाकर A से D ले जाइए, 2Q को B से E ले जाइए और -3Q को C से F ले जाइए। D, E, F इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यानी कि जो DE है, DE या फिर EF या फिर DF, ये आप 10th में आपने प्रूफ कर रखा है ट्रायंगल्स में कि ये L/2 के बराबर होगा। कितना वर्क करना पड़ेगा आपको ऐसा करने में, ये आपको कैलकुलेट करना है। आप खुद से ट्राई कीजिए, वर्क का फॉर्मूला सोचिए, फिर आप जो है आप खुद से ट्राई करें। कर लिया बच्चों, कोशिश किया आपने? चलिए उम्मीद करते हैं आपने कोशिश किया होगा बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से। अच्छा देखिए, वर्क जो हमारा है बच्चों, वर्क ये हमारा होता है इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फाइनल पॉइंट हमारा क्या है, जब चार्जेस ए बी और सी वर्टेक्स पर प्रेजेंट है तब वो इनिशियल पोजीशन है। ए बी और सी पर जब प्रेजेंट है तब वो इनिशियल पोजीशन है, तो उस इनिशियल पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए। फिर फाइनल क्या है, जब डी ई एफ पे रेस्पेक्टिवली चार्जेस प्रेजेंट है वहां की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लीजिए और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर लीजिए, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम लोग जरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो भाई ये तो फॉर्मूला है हमारे पास, इसमें सोचना क्या है, 1/4πε0 इंटू फर्स्ट चार्ज की वजह से कितना वर्क करना पड़ता है, पोटेंशियल एनर्जी यानी वर्क, तो फर्स्ट चार्ज से तो 0 होता है, दूसरे चार्ज की वजह से हमारा होता है Q1 Q2 दूसरे चार्ज के लिए अपॉन R12 और तीसरे चार्ज का पहले Q1 की वजह से Q1 Q3 अपॉन R13 और फिर Q2 Q3 अपॉन R23। यही फॉर्मूला होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का, होता है फॉर्मूला नहीं होता है। ये तीन चार्ज, यहां तीन चार्ज सिस्टम है ना, 1 2 3, तीन चार सिस्टम का फॉर्मूला लिख दिया। अब जरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारा हो जाएगा 1/4πε0 की जगह लिख दे रहे हैं 9 × 10⁹, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 यानी Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, Q3 तीसरा चार्ज, तो Q × 2Q ये हो जाएगा 2Q² अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है L, A से लेकर B के बीच की दूरी है L, प्लस Q1 Q3, तो Q × -3Q ये हो जाएगा -3Q² अपॉन डिस्टेंस है L, ठीक है। और फिर Q2 Q3 यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच में, तो 2Q और -3Q हो जाएगा -6Q² अपॉन L,
कितना आ गया ये, इसको हम लोग ऐसा करते हैं अभी फिलहाल 1/4πε0 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4πε0 तो है ही, और ये देखिए 2q² माइनस 3q² और माइनस 6q², ये दोनों मिलाओगे तो हो जाएगा -9q², और इसको करोगे तो ये हो जाएगा -7q², ठीक है। ये आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से जरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, 1/4πε0 इंटू, चार्जेस तो सेम है, यहां पर आप q चार्ज को लाकर रखोगे, यहाँ 2q को लाकर रखोगे, यहाँ -3q को रखोगे, तो q इंटू 2q फिर से 2q² हो जाएगा, लेकिन अब अपॉन l नहीं होगा, l/2 होगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी l/2 है, तो l और 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, है ना। उसी तरीके से फिर इन दोनों के बीच में q इंटू 3q हो जाएगा -3q² अपॉन l/2, तो फिर से 2 ऊपर जाकर 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 6, ठीक है। और वैसे ही आखिरी वाला कितना हो जाएगा, 12q² होगा ना, ये भाई 2 3 6 हो जाएगा, -6q² और 2 ऊपर जाकर -12 हो जाएगा, तो -6 और -12 हो गया -18 और +4 हो गया -14, यानी ये हो गया -1/4πε0 14q², ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें क्या निकालना है, वर्क डन, और वर्क डन हमारा क्या है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1/4πε0 कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, और q²/l भी कॉमन है। बचा गया भाई यहां पर एक तो हमारा 7 बचता है, ठीक है, और एक ये माइनस साइन हमारा पहले से था, ठीक है, ये माइनस साइन, और इनटू सॉरी ये 14 पहले फाइनल लेंगे ना, 14 फाइनल में 14 है, उसका फिर माइनस, उसके बाद फिर 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये वर्क डन आपका हो गया इक्वल्स टू -1/4πε0 q²/l, और 14 - 7 होता है 7, इसलिए 7q²/l। इतना जूल आपको वर्क करना पड़ा है इन चार्जेस को इसके वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर लेकर आने में, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, इसको समझ के नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन है, आज का चौथा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारे पास है ए पॉइंट पर, एक चार्ज बी पॉइंट पर और एक चार्ज सी पॉइंट पर, ठीक है, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है। ए पॉइंट पर -q चार्ज रखा हुआ है, सी पॉइंट पर भी -q चार्ज रखा है, और बी पॉइंट पर +Q चार्ज रखा हुआ है, और ए से बी के बीच की दूरी सपोज करो कि स्मॉल r है, तो बी से सी की दूरी भी स्मॉल r है, यानी कि ए और सी के बीच की दूरी कितनी है, 2r, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस हैं, और तीनों चार्जेस को हमने ए बी सी पॉइंट पर रखा है, ए और सी पर -q चार्ज और बी पर +q चार्ज है। ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल r और बी और सी के बीच की दूरी स्मॉल r के बराबर है, ठीक है। कह रहा है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज इज 0 फाइंड रेशियो q/q। कह रहा है कि इफ जो पोटेंशियल एनर्जी है u ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है रेशियो ऑफ कैपिटल Q/स्मॉल q, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, आपको खुद से ही करना है, ये 3 चार्ज सिस्टम है, 3 चार्ज सिस्टम, आपको फॉर्मूला पता है, आपको करना आता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 3 चार्जेस है, -q, +q और -q। -q ए और सी पॉइंट पर रखे हुए हैं 2 चार्जेस,
और बी पॉइंट पर प्लस क्यू है, ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल आर है और बी और सी के बीच की दूरी स्मॉल आर है, यानी ए और सी के बीच की दूरी 2r है। कह रहा है कि इन तीनों चार्जेस को जब हमने रखा इस तरीके से, तब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस पूरे सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 के बराबर है। तो कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू का रेशियो आपको फाइंड करना है। चलिए ट्राई कीजिए खुद से। कर लिया बच्चों? देखिए एक बार समझिए कैसे होगा। भाई तीन चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13, है ना? तो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0, और ये इसका सम किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। तो 1/4πε0 को इधर 0 से लाएंगे तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में दे रखा है 0, इसलिए मैंने 0 के बराबर पुट किया है। तो Q1 Q2 यानी माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू, माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस इनका है R, प्लस Q2 Q3 ये भी माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन R, प्लस Q1 Q3 माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू है प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस है 2R। इसका सम जो है बच्चों 0 के बराबर होना चाहिए। अब जरा यहां पर भी देख लेते हैं। यहां देखिए माइनस क्यू क्यू अपॉन आर, माइनस क्यू क्यू अपॉन आर, ये आपका हो जाएगा -2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, ये 0 के बराबर है। इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं। तो एक तो Q दोनों में कॉमन है, Q कॉमन ले लिया, एक नीचे R कॉमन है, R कॉमन ले लिया, तो बचा क्या? -2 कैपिटल Q, है ना? और यहां पर क्या बचा? प्लस एक स्मॉल q बचेगा अपॉन 2, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। इसको q बाई आर को इधर लेंगे 0 हो जाएगा, यानी कि -2q प्लस q बाई 2, ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए। -2q को इधर ले आएंगे तो q बाई 2 आपका 2q के बराबर होना चाहिए, यानी कि q जो है वो 4q के बराबर होना चाहिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे? कैपिटल q बाई स्मॉल q का रेशियो। तो कैपिटल q तो इस साइड है ही, स्मॉल q को इधर ले आएंगे तो अपॉन q हो जाएगा, और 4 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी इनका रेशियो कितना आ रहा है? 1/4। ठीक है, जो क्वेश्चन ने कहा फॉर्मूला पुट करके हमने बस सॉल्व किया है, इसको नोट कर लीजिए। एक आखिरी छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको स्पेशली कराना चाहता था, इसलिए आखिरी के लिए बचा के रखा था। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, इसको और इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, नोट कर लीजिए क्वेश्चन पहले, ठीक है। ईच ऑफ चार्ज 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम and mass 10 gram are separated at 10 centimeter when released. Find their speed when separation becomes large. When separation becomes लार्ज। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझिए जरा अच्छे से, उसके बाद फिर आप खुद से इसको एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, स्टार्टिंग में
ये दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, एक पॉइंट ए पर रखा हुआ है, एक पॉइंट बी पर रखा हुआ है। कितना चार्ज है? 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम, और ये भी है 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम। इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक है, तो दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं जिनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है, और इनका जो मास है वो कितना है? 10 ग्राम। इसका भी मास 10 ग्राम, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास सेम हो। ठीक है, कह रहे हैं जब यहां पर रखे हो तब इनको रिलीज कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है, जब ये दोनों इस पॉइंट पर होंगे तब इस सिस्टम की कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। अब जब आप इनको रिलीज करोगे तब ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, दूर जाएंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, और दो चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था कि इट इज इनवर्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस इनका बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी इनकी डिक्रीज होगी। जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वो किसमें कन्वर्ट होगी? किसी न किसी एनर्जी में तो कन्वर्ट होनी चाहिए, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। और कह रहे हैं कि व्हेन सेपरेशन बिकम्स लार्ज, यानी कि जब ये इंफिनिटी पर पहुंच जाएंगे तब क्या होगा? वहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो यानी कि सारी की सारी एनर्जी वहां पर किस फॉर्म में होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो जो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है वो इंफिनिटी पे दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। उसको यूज करके और सॉल्व करिए आप, वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? तो मेरा कहना है कि इस पॉइंट पर जब ये दोनों पार्टिकल हैं तब इनकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकाल लेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1 मीटर अपार्ट। जब ये 0.1 मीटर अपार्ट हैं तब इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? 1/4πε0 इंटू, दोनों चार्जेस सेम है तो Q इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन जो इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है, पुट करेंगे बाद में फॉर्मूला। ये 0.1 मीटर पर जब है तब इनकी पोटेंशियल एनर्जी है। फिर जब ये सेपरेशन इनका बहुत लार्ज हो जाएगा, भाई 10 सेंटीमीटर बहुत छोटा सेपरेशन, अगर बहुत लार्ज सेपरेशन हो जाएगा यानी कि 10 सेंटीमीटर के कंपैरिजन में इनफाइनाइट हो गया, तो इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी, यहां पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है 0। तो ये आपका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो कि UF माइनस UI है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन R। इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसकी चेंज हो रही है। अब जितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, यानी कि ये लॉस है पोटेंशियल एनर्जी का, भाई स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, बाद में 0 हो गई, यानी लॉस है ना। तो अब हम लोग देखना चाहते हैं कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी भाई? 12 mv² प्लस 12 mv²। मैं m1 v1 m2 v2 करता, लेकिन चूंकि दोनों का मास सेम है इसलिए m ही लिखते हैं, और चूंकि दोनों का मास सेम है इसलिए सेम वेलोसिटी होगी इनकी इंफिनिटी पे पहुंचने पर, तो v², यानी कि ये आपका हो गया 12 mv² प्लस 12 mv² mv²। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इतनी एनर्जी लूज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन नंबर 2 है, इतनी एनर्जी गेन हो रही है। तो यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, होना चाहिए ना एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो यानी कि 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई R, ये आपका mv² के बराबर होना चाहिए। तो यहां से v² कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q स्क्वायर बाई m इंटू R। 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ Q स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 हो जाएगा 4, और 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई m। m इसका मास है, मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब हो गया 10 × 10⁻³ kg। ठीक है, इंटू R। R जो है वो इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन है जो कि 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर का मतलब हो गया 10⁻⁻1 मीटर। ठीक है, देखिए ये कटेगा तो बचेगा आपका 10, इस 10 से आपका 10 कट गया, तो ये आपका हो जाएगा v²।
इज इक्वल टू 9 4 36 इंटू नीचे 10 रेज टू द पावर -4 है, दोनों मिलाकर ऊपर जाकर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4। क्या इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 4। तो दोनों साइड अगर रूट ले लें तो v हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 यानी कि 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इतनी स्पीड हो जाएगी इनकी जब ये इंफिनिटी पे पहुंच जाएंगे। तो किया कुछ नहीं है, पहले इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो निकाल लिया, जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है वही काइनेटिक एनर्जी में गेन है, कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल के ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसको पुट करके इक्वेट करके बी निकाल लिया। इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो आपने नोट कर लिया। अब हम लोग अगले लेक्चर में जब मिलेंगे, आज हमने पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का पढ़ा। कोई बाहर से कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने नहीं फाइंड मतलब कंसीडर किया था। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सटर्नल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए आप यहां तक के लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टडी, बाय।